हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ जो हम करने जा रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 1, यानी देखा जाए तो कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान के जो है इतिहास का अध्याय पहला जो है कैसे कब और कहाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये आपके समक्ष जो रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो ये आपके लिए और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और आपको पता है कि 8वीं कक्षा हर एक बच्चे के लिए महत्वपूर्ण रहता है। इसमें जो है हम कुछ क्वेश्चनों को उठाएंगे जो काफ़ी महत्व रखेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया है। द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द क्वेश्चन हेयर, हाउ डिड द जेम्स मिल व्यू इंडिया? यू नो दैट इज अ क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. How did the James Mill view of India? There is a view of India for the James Mill. You know that James Mill did not express any positive idea about the India. James Mill did not thought a positive idea for the India. He was the opinion that the Asian society were at a lower level of civilization than Europe. That's the most important. James Mill thought here Asian societies were a lower level of civilization than the Europe. That's a view of James Mill here. According to his telling of history, before the British come to be India, the Hindu and Muslim sports ruled to the country. You know that the James Mill telling of history before British come to India, there is a president of India is a Hindu and Muslim, and there is a rule to the country. There is a fight to the each other. That's important. And the next year, religious intolerance and caste taboos are superfluous as a practice a dominated social life. He felt that only British rule could civilize India. You know that James Miller thought is the most important thought here, a religious intolerance in a caste taboos and superstitious as a practice is dominated a social life. He felt that only British rule could be civil as India. That's the thought of James Mill here. And he suggests that the British should be conquer all the territories of India to be ensure the enlightenment and happiness of Indian people. That's important here. There is a not a positive thought of James Mill here. For India was not capable of progress without the help of the British. That is the thought here. The India was not capable to the progress without the help of the British. That is the thought of James Mill here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जेम्स मिल भारत को कैसे देखता था? अब देखिए, जेम्स मिल है वो भारत को किस दृष्टि से देखता था, क्या व्यू था। कहते हैं किसी भी देश को और किसी भी व्यक्ति की अपनी अपनी नज़रिया होता है किसी को देखना। कोई किसी को कुछ नज़रिए से देखता है, कोई किसी को कुछ नज़रिए से देखता है। तो यहाँ क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है कि जेम्स मिल भारत को कैसे देखता था, क्या व्यू था। लेकिन ये क्वेश्चन समझने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 6वीं से लेके एमए तक बच्चों के लिए सारे वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाता है। अगर आप एक बार जुड़ जाइएगा, समझ में आता है, तो कंटिन्यू जो रहेगा त्रिपान सेंटर से आपका संबंध बना रहेगा। ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। तो ये बात आपने भूलना नहीं है। अगर हम क्वेश्चन की तरफ अगर ध्यान दें तो जेम्स मिल भारत को कैसे देखता था, जैसे मैंने बताया कि सबकी अपनी नज़रिया होता है, लेकिन जेम्स मिल का विचार यहाँ पर बहुत ही नकारात्मक थी। कहते हैं जेम्स मिल भारत के बारे में कोई अच्छा विचार नहीं रखता था, यानी सकारात्मक विचारधारा नहीं थी उसको। वो भारत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता था, नीचा समझता था कि यहाँ के लोग कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शायद जो है जेम्स मिल ने भारत में कुछ ऐसी बातें देख ली होगी जिससे उसे लगा होगा कि यहाँ के लोग कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। देखिए,
कहते हैं अगर कोई देश में अगर लड़ाई झगड़ा आपस में संबंध में होते रहते हैं ना, तो वो देश या वो घर विकसित नहीं होता है। और जेम्स मिल शायद इसी बात की तरफ इशारा करना चाहता था कि भारत में तो लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो विकास की तरफ कब कदम रखेंगे। तो शायद कहीं यही विचारधारा जेम्स मिल के विचारधाराओं में चल रही होगी। उनका मानना था कि सभी एशियाई समाज यूरोप की तुलना में सभ्यता के निचले स्तर पर थे। यानी देखा जाए तो आपको पता है कि जब भारत 20वीं शताब्दी में आई थी तो सारा विश्व जो था एक आधुनिक युग में जी रहा था, लेकिन भारत फिर भी पिछड़ा हुआ देश माना जाता था। तो ये बातें काफ़ी महत्वपूर्ण आता है। कहते हैं जहाँ पर गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इन समस्याओं से अगर जूझ रहे लोग होते हैं लोग, तो इसका मतलब ये होता है कि वो गरीबी की रेखा को तोड़ नहीं पाएंगे। और देखा जाए तो आज भी हम इसी तरह की कंडीशन भारत में देख रहे हैं। अमीर जो है और अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि इतनी महंगाई, इतनी जो है लोगों की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। जेम्स मिल ने शायद इन्हीं बातों का जो है यहाँ पर अनुसरण किया था कि उनका ये साफ मानना था कि सभी एशियाई समाज यूरोप की तुलना में सभ्यता के निचले स्तर पर हैं, उनकी सभ्यता परिपूर्णित नहीं है। यानी देखा जाए तो हम पुराने पुराने रीति रिवाज को लेके हम अभी भी चलते जा रहे हैं। और कहते हैं कुछ रीति रिवाज के कारण जो है हम कई चीज़ों को जो है गलत साबित कर देती हैं। जब यहाँ पर जेम्स मिल ने अपनी विचार रखा था तो उस समय हमारे समाज में बहुत सी बुराई थी, सती प्रथा, बाल विवाह, बच्चों को शिक्षा न देना। तो इसी कारण से जो है जेम्स मिल ने इस विचारधारा को रखा था। इतिहास के बारे में उनके कथन के अनुसार अंग्रेजों को भारत आने से पहले हिंदू और मुस्लिम निरंकुश शासकों ने देश पर शासन किया था, और ये बात सही है। इतिहास के बारे में उनका साफ विचार था कि अंग्रेज के भारत आने से पहले भारत में हिंदू मुस्लिम की जो है शासक हुआ करते थे, और ये हिंदू मुस्लिम शासक आपस में लड़ा करते थे। तो जेम्स मिल का यहाँ पर साफ विचारधारा थी कि यहाँ जो है लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जिसके कारण कोई भी आसानी से राज्य कर सकता है। और यहाँ पर देखा जाए तो उनके विचारधारा कोई गलत नहीं थी, सही थी। कहते हैं जब दो आपस में लड़ रहे होते हैं तो तीसरा बंदा यहाँ फ़ायदा उठा के चला जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण जेम्स मिल बताना चाहते थे। अगर हम अगली विचारधारा जेम्स मिल के देखें तो वो ये साफ कहते थे कि धार्मिक अविष्णुता और जातिगत वर्जनाएँ और अंधविश्वास प्रथाएं समाजी जीवन पर हावी थी। यानी देखा जाए तो एशिया देश में जो है अंधविश्वास और जातिगत जो विचारधारा थी, धार्मिक सहिष्णुता थी, वो देखा जाए तो इन समाजों में बहुत ही आसान रूप से विद्यमान थी। और कहते हैं जब तक हम इसका जो है हाथ नहीं छोड़ेंगे, इन सभ्यताओं को जो है दामन नहीं छोड़ेंगे, तब तक जो है कभी हम विकसित नहीं हो सकते हैं। कहते हैं ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है जो अंधविश्वास की कसौटी पर रखी जाती है। और जेम्स मिल साफ बात समझाने की कोशिश करते थे कि भारत या एशिया के देश इसलिए असभ्य हैं क्योंकि यहाँ पर जो है अंधविश्वास भरा पड़ा है। आज देखिए साइंस इतना तरक्की कर गया है और साइंस में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और आपको लगेगा जैसे चमत्कार हो रहा है, तो हम किस तरह से जो है आंखें बंद कर लें। कहते हैं समझना ही ज़रूरी है, और समझ तब विकसित होती है जब व्यक्ति पढ़ा लिखा बनता है, समझदार बनता है, और हर बातों को जो है एक साइंटिफिक कसौटी पर उसे खड़ा उतारने की कोशिश करता था। उनका मानना था कि केवल ब्रिटिश शासन ही भारत को सभ्य बना सकता है, क्योंकि जिस समय उनका विचारधारा रखी गई थी उस समय भारत में बहुत ही दुर्दशा थी। कहते हैं न शौचालय की व्यवस्था थी, न कुछ था, चारों तरफ जो है लोग गलत चीज़ों का अनुसरण कर रहे थे। सती प्रथा चरम सीमा पर थी, बाल विवाह था, कन्या भ्रूण हत्या, कन्याओं को मारा जा रहा था, बलि प्रथा, कहते हैं बहुत तरह की प्रथाएं भारत में प्रचलित थी। और इवन देखा जाए तो आज भी जो है अंधविश्वास हमारे दिमाग से, हमारे सोच से अभी तक नहीं निकला है। इसलिए यहाँ पर जो है इन्होंने साफ शब्दों में इस बात का जो है समर्थन किया है कि जब तक ब्रिटिश शासन भारत में नहीं आएंगे तब तक जो है ये देश सभ्यता नहीं सीखेगी। और ये बात कोई गलत भी नहीं थी कि ब्रिटिश शासन के आने के बाद हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना, हमने दुनिया के बारे में समझा। जब इन्होंने यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन किया तो हमने पूरे विश्व के जो है अध्ययन किया और समझा,
और जाना कि आखिर क्या जीवन होती है और क्या जीवन शैली होती है। लेकिन देखा जाए तो हमें अपने सभ्यता को भी भूलना गलत होगा, क्योंकि कहते हैं कुछ चीज़ें जो होती, कहते हैं जब इंसान की सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पर अंधविश्वास ही आगे बढ़ के चलता है। कहते हैं नासा में भी जब मिसाइल लगाई जाती है, जब अध्ययन किया जाता है तो वहाँ पर भी जो है ये लोग भी यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं। तो कहते हैं अंधविश्वास आज हर क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जेम्स मिल ने जो है इसी बातों का खंडन करते हुए ये बात साफ कहा था कि ब्रिटिश शासन ही भारत को सभ्य बना सकता है। उनका विचार था कि उन्होंने सुझाव दिया था कि भारतीय लोगों को ज्ञान और खुशी की सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेज़ों को भारत के सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त करनी चाहिए। यानी जेम्स मिल ने साफ शब्दों में बात बता दिया था कि भारतीयों को अगर ज्ञान चाहिए, खुशी चाहिए, तो अंग्रेज़ों को हर क्षेत्र में अपना जो है पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, चाहे वो धर्म हो, चाहे समाज हो, चाहे राजनीति हो, हर क्षेत्र में जो है अपना कदम रखना पड़ेगा अंग्रेज़ों को, तभी जो है भारत एक सभ्य देश बन सकता है। चलिए, ये जेम्स मिल का अपना विचारधारा था, हम इस पर कुछ विचार नहीं रख सकते, क्योंकि कहते हैं हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है। अगर हम अंतिम पॉइंट पे बात करें तो ये साफ करता है, क्योंकि अंग्रेज़ों को सहायता के बिना भारत प्रगति करने में सक्षम नहीं था। देखिए, ये बात तो सही था। कहते हैं ना, अंग्रेज़ जब भारत में आए थे तो उन्होंने भी हमें बहुत कुछ दिया है। ये हम नहीं कह सकते कि हमसे उन्होंने छीना ही है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। और शायद ये बात अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में इस बात का संकेत दिया था कि जब आपस में आप लड़ोगे तो हम जैसे जो है आके आप पे राज करेंगी। लेकिन आज भी देखिए वही सिलसिला चलता आ रहा है। राजनीतिक नेता आपस में लड़ते रहते हैं, तू मैं होता रहता है। और जर्नल सी बात है, कई देशों से इनका संपर्क जो होता है रहता है, और ऐसे समय आ सकता है जो हमारे देश के लिए सही नहीं है। तो यही बात यहाँ जेम्स मिल बताना चाहते थे कि अगर इंडिया को विकास करना है, भारत को आगे सभ्य बनना है, तो कुछ चीज़ों को जो है छोड़ना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, जिससे जो है भारत विकसित हो सकता है। देखा जाए तो यहाँ पर जेम्स मिल का विचार था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। आगे का क्वेश्चन दोस्तों और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होता है। क्योंकि आपको तो पता है कि यहाँ पर जो है हर तरह के वीडियो आपको हर समय डाला जाता है जो आपको फ़ायदा पहुँचाता है। जैसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए। सेव कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, और कौन वीडियो कब पड़ता है ये तभी आपको पता लगेगा। ऐसे सोचिए नहीं, अभी सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।